स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार। मैं आज आपको 7th क्लास की मैथ में पेयर ऑफ लाइंस पढ़ाऊंगा। चैप्टर 5 में पेयर ऑफ लाइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस में सबसे पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो जब दो लाइन है, दो लाइन आपस में क्या करती है, किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे आपके पास ये ए बी एक लाइन है और ये सी और ये डी एक दूसरी लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन ए बी और ये सी डी एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है? ओ पर कट कर रही है। तो ये आपकी कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। उसके बाद आती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि जो एक दूसरे को कभी क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे मेरे पास ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी क्या नहीं होगी? कट नहीं करेगी। तो सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ठीक, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि पैरेलल लाइंस। बेटा पैरेलल लाइंस के एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे कॉपी की जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, जो आपके पास बोर्ड होता है, बोर्ड की जो साइड्स होते हैं, अपर जो होते हैं, वो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स भी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस के आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं? एग्जांपल होते हैं। ठीक, अब अगर दो लाइन है आपके पास, उन दो लाइनों पे कोई लाइन टेढ़ी आ रही है। ठीक है, अगर दो लाइन है और उन पे कोई लाइन क्या आ रही है? टेढ़ी आ रही है। जैसे ये लाइन एल और ये एम, हमारे पास एल और एम दो लाइन है और उस पर ये टी क्या हो रही है? इसको कट कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये टी क्या है? इस एल और एम का क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एंगल पढ़ेंगे कि कितने कितने एंगल बनाता है। तो ये लाइन है एल और ये एम है, इस पे देखो ये टी क्या है? इस पे ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन कौन से एंगल बना रहा है? देखो एक एंगल ये है, एंगल 1, इसको बोलता हूँ मैं एंगल 2, ये होता है एंगल 3, ये होता है एंगल 4। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। उसी तरीके से ये वाला क्या है? एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो जो ट्रांसवर्सल होती है वो दो लाइंस पे कितने एंगल बनाती है? 8 एंगल बनाती है। ठीक है, तो इन एंगल में सबसे पहला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल होता है बच्चों? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होगा, जो एक तरफ के एंगल होते हैं, जैसे देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये दोनों एक ही जो लाइन है उसमें एक ही तरफ के एंगल है। तो ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 1 और एंगल 5 ये की तरफ के हैं, तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5। और दूसरा देखो ये एंगल 2 और ये एंगल 6 ये की तरफ के हैं, यानी कि एक ही जैसे हैं। तो एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद ये 3 और ये 7 देखो एक ही तरफ के हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 7। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे क्या हैं? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद होता है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? दो लाइन से, ठीक है, ये दो लाइन से आपके पास, एक लाइन ये एक लाइन ये, इसमें सबसे पहले आप क्या चेक कर, देखो लाइन के ऊपर वाला ये वाला, इस लाइन के इधर वाला, ये देखो लाइन में आपके पास ऐसे लाइन है, तो ये वाला और ये वाला ये बाहर हो गया। तो इसके जो अंदर होगा ये वाला हिस्सा आपका इंटीरियर होता है। ये कैसा हिस्सा आपका? इंटीरियर है। ठीक, तो इसी इंटीरियर को देखो आप इसमें देखना जेड कहाँ बनता है। ये आपके पास ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसा, देखिए जेड बन रहा है। ठीक है, ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और जेड में ये वाला एंगल,
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला देखो, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 5, ये भी जेड बन रहा है, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, उसके बाद बच्चों होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, बाहर वाले, अब इंटीरियर अंदर वाला तो एक्सटीरियर ये बाहर वाले। ठीक, तो ये वाला एंगल यानी कि ये वाला और ये वाला जो जेड के ऊपर बनेगा, तो ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या है आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑफ अ सेम लाइन। ये एंगल ऑफ अ सेम लाइन भी होता है। तो को इंटीरियर देखो बच्चों, को इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये और ये वाला एंगल आपका को इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला और ये वाला आपका को इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये आपका को इंटीरियर है, और एंगल 3 और एंगल 6 ये आपका क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एंगल्स होते हैं। बच्चों आपके पास एल और एम अब पैरेलल लाइन से, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन से, और टी इस पे ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है ये वाला एंगल 1 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 और एंगल 8 ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अगर कोई लाइन क्या होती है, अगर कोई लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है और उस पर ट्रांसवर्सल होता है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से एंगल बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं आपके, वो अगर लाइन क्या है, पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो अगर बच्चों पैरेलल लाइन से, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर बच्चों लाइन पैरेलल से, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, देखो ये 4 और ये 6, ठीक है, और ये 3 और ये 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बच्चों अगर लाइन पैरेलल से, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल जो होते हैं, को इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ लाइन, लाइन के एक ही साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसा है, आपके पास दो ए बी पैरेलल लाइन से, और एल और एम क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दो ट्रांसवर्सल है, दो लाइन है, दो ट्रांसवर्सल है। ठीक, अब तो इस पे आपको एक्स वाई और जेड के क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। जबकि ये आपको कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, ये आपको 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब निकालोगे कैसे, देखो ये एल और एम, एल पैरेलल टू एम है, देखो एल एम और पैरेलल है, और ए इज अ ट्रांसवर्सल, ए इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है,
देखो बच्चों, इसमें एल और एम हमने क्या ले ली, पैरेलल लाइंस ले ली, और ए उस पर ट्रांसवर्सल ले ली। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एक्स इक्वस टू 100 डिग्री होगा किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हमने ए और बी, ए पैरेलल टू बी, ए और बी पैरेलल लाइन है, और ये हमने एम क्या ले लिया उस पर, एम इज ट्रांसवर्सल, एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ए पैरेलल टू बी है और एम उस पर ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 100, कौन सा वाले से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब बच्चों हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं। देखो 80 प्लस वाई को इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि 80 प्लस एंगल, 80 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, तब आपका वाई भी निकल जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इस वाले को ले लेंगे ए और बी, अगेन ए पैरेलल टू बी एंड एल इज ट्रांसवर्सल, एल क्या है उस पर, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल जेड इक्वल टू 100 डिग्री, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। इस तरीके से आप क्या करना, आप उन पे प्रॉपर्टी चेक करना कि उन पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और वो एंगल निकल जाएंगे। ठीक है।